ये डेमोन्स्ट्रेशन नहीं, ये राजनीतिक ऑब्स्ट्रक्शन है। ये सत्याग्रह का प्रदर्शन नहीं, ये भ्रष्टाचारियों का भक्ति प्रदर्शन है। और ये कहते हैं झुकेंगे नहीं, पर भ्रष्टाचार के बचाव में ये रुकेंगे नहीं। आज ऐसा प्रतीत हो रहा है। बार बार हम जिन सवालों का जवाब मांग रहे हैं, उनका जवाब छोड़कर हर बात पर रणदीप सुरजेवाला और कांग्रेस पार्टी बोलती है। पर सवाल ये है कि जब एलिगेशन लगता है परिवार पर, तो एजिटेशन क्यों होता है पार्टी का? जब भ्रष्टाचारियों पर होती है कार्रवाई, करप्शन पर कार्रवाई हो रही है, तो कांग्रेस क्यों इस प्रकार से बिलबिला रही है? ये कांग्रेस और करप्शन का रिश्ता क्या कहलाता है रणदीप जी? सवाल नंबर 2 ये है कि आज ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने भी ये माना है कि यंग इंडियंस को स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाकर मात्र 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ों की जो संपत्ति थी, सार्वजनिक संपत्ति, जनता का माल, किस प्रकार से परिवार के जेब में डालने का काम किया गया। क्या इसको आप नकारते हैं? क्या इसको नकारते हैं कि एजेएल के शेयर जिस प्रकार से यंग इंडियंस को ट्रांसफ़र किए गए, उस पर एजेएल के ही शेयर होल्डर्स, चाहे वो काटजू जी हो, चाहे वो शांतिलाल भूषण जी हो, उन्होंने आवाज़ उठाई थी और उसको अवैध करार दिया था। क्या आप इस बात को नकारते हैं कि यंग इंडियन कंपनी का डोटेक्स कंपनी के नाम की कंपनी के साथ रिश्ता है, जिससे उन्होंने पैसे लिए थे, वो भी एक शेल कंपनी जिसको फ्लैग किया गया है? क्या आप इसको नकारते हैं कि इनकम टैक्स का ऑर्डर आया था कि 100 करोड़ की लायबिलिटी है सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अक्यूज नंबर 1 और 2 की, जिसको आपने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया, पर वहाँ से आपको कोई राहत नहीं मिली? तो बार बार केवल और केवल वेंडेटा और विक्टिमहुड कार्ड खेलने से कुछ नहीं होगा। जब ईडी की कार्रवाई सत्येंद्र जैन पर होती है तब तो चमत्कार, और जब ईडी की कार्रवाई राहुल गांधी पर होती है तब ईडी गुनहगार। ये दोहरे मापदंड का मार्च है, ये हिपोक्रेसी का मार्च है, ये शेमलेसनेस का मार्च है, ये स्कैमस्टर्स का मार्च है। ये सत्याग्रह नहीं, ये स्कैमाग्रह है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक बेरोजगारी के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। जनता ने राहुल गांधी, सुरजेवाला और बाकी लोगों को बेरोजगार किया है। और सुरजेवाला जी को ये बताना चाहिए कि जहाँ पर राजस्थान में उनकी सरकार है, वहाँ पर पिछले 1 वर्ष से बेरोज़गारी दर 20% से ज़्यादा है। तो राजस्थान की बेरोज़गारी मिटा नहीं पाते और अपनी राजनीतिक बेरोज़गारी पर हाय 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 तौबा मचाते हैं। परंतु आज जो ऐतिहासिक घोषणा प्रधानमंत्री ने की है, वो फिर से एक बार दिखाता है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री हमेशा, भारत की सरकार हमेशा जन कल्याणकारी नीतियों पर और युवाओं के उद्धार के लिए हमेशा कटिबद्ध रहती है। और आज उन्होंने ये घोषणा की है कि अगले 18 महीने में, मतलब 1.5 वर्ष में 10 लाख रोजगार जो है वो दिया जाएगा केंद्रीय सरकार के माध्यम से युवाओं को। देश में आज सबसे बड़ी तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाकर, चाहे मुद्रा योजना हो, चाहे ईपीएफओ का डेटा हो, दिखाता है कि करोड़ों लोगों को, खास करके निजी क्षेत्र में, रोज़गार के अवसर भी प्राप्त हुए हैं। और ये 10 लाख रोज़गार की घोषणा जो की है प्रधानमंत्री जी ने, ये युवाओं के लिए एक माध्यम बनेगा राष्ट्र निर्माण में और भी योगदान देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार जन कल्याणकारी नीतियों को लागू कर रहे हैं, जिसकी वजह से घरों तक 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचा है, घरों तक नल से जल पहुंचा है, घरों तक उज्ज्वला सिलेंडर पहुंचे हैं, शौचालय पहुंचे हैं, लाइट पहुंची है, इलेक्ट्रिसिटी पहुंची है। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के राष्ट्र निर्माण में किस प्रकार से गरीब जनता के लिए और युवाओं के लिए लगातार काम कर रहे हैं।